हेलो दोस्तों, अज़रबाइट फार्म के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन किस किस चीज़ों का है। तो देखिए, मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है आजकल जो चल रहा है वो क्वालिटी पे चल रहा है, क्वांटिटी पे नहीं चल रहा। आजकल जो कंपटीशन है वो क्वालिटी पे हो गया है। क्वांटिटी पे अगर आप बात करेंगे तो क्वांटिटी के अंदर आप बहुत से बहुत नॉर्मल बजीस या हॉलैंड या होगोरोम, लेकिन अगर इधर ग्रुप में अंदर जो पर्सनल आपके कस्टमर होते हैं जो ग्रुप वगैरह, तो उन पे अगर आप बात करेंगे तो वहाँ क्वालिटी चल रही है। तो क्वालिटी पे अगर बात करें अपन, क्या क्वालिटी किस टाइप की क्वालिटी और कौन से बर्ड क्वालिटी में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसमें भी कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्या है, आप इस बात को ज़रा आप समझिए। मिसाल के तौर पे नॉर्मल बजीज है, तो नॉर्मल बजीज में भी कैटेगरी है क्वालिटी की। तो क्वालिटी पे आ जाओ तो नॉर्मल बजीज के अंदर लोग डिस्टेम्बर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कैटेगरी ये हो गई, डिस्टेम्बर का थोड़ा प्राइस अलग है। टीसीबी हो गया, ये थोड़ी क्वालिटी हो गई। फिर उससे ऊपर आप आएंगे तो आप आइए फिर अपना हॉलैंड बजीज पे। तो हॉलैंड बजीज पे क्वालिटी कैसे दिखेगी आपको, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि अपना जम्मू साइज की जो बजीज आती है उससे लोगों ने मिलाकर उसकी ब्लड लाइन खराब कर दी। तो हॉलैंड बजीज के जो फेस बड़े होते हैं, साइजेस बड़े होते हैं, ये क्वालिटी हो गई। ग्रीन कम हो, अपने स्पेंगल ज़्यादा हो, ये क्वालिटी हॉलैंड बजीज की हो गई अपनी। और तीसरी क्वालिटी की मैं बात करूं आपसे तो उसके बाद आता है अपना, आप होगोरोमो पकड़ लो। तो होगोरोमो के अंदर एक तो नॉर्मल होगोरोमो अपने हो गए, उसके बाद कुछ स्पेंगल में हो गए, फिर उसके बाद कुछ अल्बिनो में हो गए, फिर लुटिनो में होगा। लुटिनो का प्राइस आप देख रहे हो। फिर अभी लेमन टीसीबी का प्राइस कहाँ जा रहा है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। तो ये क्वालिटी है। तो अब क्वालिटी पे अगर आप बात करोगे तो आप ये समझोगे क्वालिटी उसी बर्ड्स के अंदर होगी जो बर्ड्स काफ़ी रेयर होगा। इस वक्त हर बर्ड्स में क्वालिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, रेयर भी नहीं ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि देखो अभी लुटिनो को इतना रेयर नहीं था जिस हिसाब से उसका प्राइस आज हो गया। ये कह सकते हैं कि उसके शौकीन कम हो गए थे, फिर बाद में लोगों ने रखना वापस चालू कर दिया, तो लोगों के पास मिला नहीं, तो अब उसको लोग मांग रहे हैं, तो प्राइस हो गया उसका ज़्यादा। इसी तरीके से अब लेमन टीसीबी का भी लोगों ने कम रेट में बेच दिए, आज उसकी डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने उसको वापस ढूंढना चालू कर दिया, तो उसके प्राइस बढ़ गए। तो क्वालिटी तो है, लेकिन जो प्राइस आप देख रहे हैं इसके, तो इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने समझा नहीं। अब समझा नहीं तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे नस्ल हो गई कम। जब वो नस्ल कम हो गई तो फिर लोगों ने उसको बढ़ाना वापस चालू कर दिया, उसको इकट्ठा करना चालू कर दिया, तो इस वजह से उसके प्राइस बढ़ ज़्यादा हो गए। क्या होता है, जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, उस चीज़ के ही प्राइस सबसे कम होते हैं। और जिस चीज़ की प्रोडक्शन सबसे कम होती है उस चीज़ के प्राइस सबसे ज़्यादा होते हैं। सीधा सा हिसाब है। लुटिनो की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है तो प्राइस ज़्यादा है, नॉर्मल बजीज की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्राइस कम है। तो टोटल जो प्राइस का दारोमदार है वो मार्केट के उससे आप देखोगे तो वो प्रोडक्शन पे। अब आप देख लो ब्लैक फेस पे, तो ब्लैक फेस वैसे ही लोगों के पास कम है तो प्रोडक्शन की तो बात ही मत करो आप। और ब्लैक विंग की बात करोगे आप तो वो भी लोगों के पास कम है, तो वही प्रोडक्शन कम ही आएगी, तो प्राइस उसका बरकरार रहेगा। इसी तरीके से डबल ब्लैक बजीज, टर्पाइन बजीज, तो ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं, हाई म्यूटेशन में, और हाई लेवल के प्राइजेस इनके हैं। तो अगर आपको बर्ड्स के अंदर ये सीज़न अभी आ गया है, आपको अगर ज़्यादा इनकम करना है अपने सेटअप से, तो मैं आपको बताऊं कि आप क्वालिटी रखिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो, जगह नहीं है आपके पास, इन्वेस्ट करने को भी है लेकिन जगह इतनी बड़ी नहीं हो पा रही, आपके पास इतना ही पैसा है, या तो आप जगह ले सकते हैं या फिर आप एक छोटी जगह में बड़ा सेटअप तो नहीं, छोटा बना सकते हैं। तो छोटे सेटअप में आप क्वालिटी रख लीजिए। क्वालिटी पे अगर मैं बात करूं तो आप एग्जीबिशन की अच्छी क्वालिटी कुछ पेयर ले सकते हैं। आप रेम्बो बजीज के अंदर अच्छी म्यूटेशन रख सकते हैं। आप ब्लैक विंग रख सकते हैं, ब्लैक फेस रख सकते हैं, लेमन टीसी भी रख सकते हैं, टर्काइन डबल ब्लैक रख सकते हैं बजीज। लेकिन अगर आप छोटे से सेटअप के अंदर आप नॉर्मल बजीज, हॉलैंड बजीज या नॉर्मल होगोरोमो लगाएंगे तो उससे आपके पास इनकम नहीं आएगी, और आएगी भी तो बहुत कम आएगी, आप दाने माने का निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं, नॉर्मल होगोरोमो, नॉर्मल अपना बजीज, नॉर्मल अपने ये जो हॉलैंड चलते हैं, इन पे कमाई जब है जब आप क्वांटिटी पे काम करें। तो क्वांटिटी पे आप जब काम करेंगे तो
इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, जब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, सीधा सा हिसाब है। लेकिन अगर आप इनके ब्लैक फेस या ब्लैक विंग या रेमो पचीस की अगर बात करें कि हैवी क्वांटिटी के अंदर, तो हैवी क्वांटिटी में फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट करिए जिसके अंदर आपकी अच्छी इनकम बन जाएगी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।